हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में कैसे अप्लाई करते हैं। अगर हमें बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड चाहिए विदाउट एनी इनकम प्रूफ फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए क्या प्रोसेस होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई अकाउंट नहीं है पहले से, तो बेहतर है कि आप अपना एक अकाउंट ओपन कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है लेकिन बेहतर है। अब क्यों, वो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। पहले तो बात कर लेते हैं अकाउंट के बारे में। तो अकाउंट का मतलब ये है कि एक ऐसा अकाउंट जिससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जैसे कि आपका सेविंग्स अकाउंट, उससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उससे आप ट्रांजैक्शन करते हैं। करंट अकाउंट हो गया या फिर जो है आपका सैलरी अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी क्योंकि एक तरह का अकाउंट ही होता है, बट उससे ट्रांजैक्शन तो नहीं किए जा सकते ना। उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो कि एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए आप डिपॉजिट करके रखते हैं, तो उससे कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपना एक अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे ब्रांचेस हैं, जब आप अपने ब्रांच पे विजिट करेंगे फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए, तो वो कहेंगे कि आप पहले फिक्स डिपॉजिट के लिए एक सेविंग्स अकाउंट, अपना एक अकाउंट ओपन कर लीजिए। अब सेविंग्स अकाउंट क्यों? क्योंकि ये अकाउंट ओपन करना बहुत आसान है। एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट, एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट, ये ओपन करना बहुत आसान होता है। तो इसलिए ब्रांच कहेंगी, बहुत सी ब्रांच ऐसी हैं जो आपसे कहेंगे कि पहले आप सेविंग्स अकाउंट अपना ओपन कर लीजिए, एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लीजिए, तो उसके बाद आपका फिक्स डिपॉजिट ओपन किया जाएगा और उसके अगेंस्ट में आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया जाएगा। और वहीं पे पहले से अगर आपका कोई अकाउंट है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप जो है फिक्स डिपॉजिट करके क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और पहले से अगर आपका फिक्स डिपॉजिट भी है और अकाउंट भी है तो फिर तो और अच्छा है, उसके अगेंस्ट में आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका पहले से फिक्स डिपॉजिट है, अकाउंट नहीं है, तो फिर भी आप उसके लिए भी बात कर सकते हैं अपने ब्रांच से। अब देखिए बहुत सी ब्रांचेस ऐसे भी होंगी जो ऐसे अकाउंट को ज़रूरी नहीं समझेंगे कि मतलब आपके पास कोई पहले से सेविंग्स अकाउंट या फिर कोई भी अकाउंट होना ज़रूरी है। ऐसा मतलब वो आपसे कहेंगी नहीं कि आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा तभी आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन होगा और उसके अगेंस्ट में आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया जाएगा। तो अगर कोई ऐसी ब्रांच, अगर आपकी ब्रांच आपसे अकाउंट ओपन करने के लिए ना कहे तो फिर तो बहुत अच्छा है। अगर कोई ऐसी ब्रांच मिल जाए तो फिर बहुत अच्छा है। आपको सिर्फ जो है फिक्स डिपॉजिट ओपन करना होगा और उसके अगेंस्ट में आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना होगा। बट यहाँ पे देखिए एक बात तो है कि आपको आसानी ज़रूर होगी अगर आप जो है अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे, या फिर अगर आपका पहले से अकाउंट होगा तो आपको आसानी ज़रूर होगी। जैसे कि इन फ्यूचर कभी आपको अपने फिक्स डिपॉजिट को विड्रॉल करना होगा, उसको ब्रेक करना होगा, तो इसमें आसानी ये होगी कि क्योंकि जो आपका फिक्स डिपॉजिट होगा वो आपके अकाउंट से लिंक्ड होगा, तो तुरंत ही उसमें आपके फिक्स डिपॉजिट के पैसे आ जाएंगे। जितना भी अमाउंट होगा आपके फिक्स डिपॉजिट का वो उसी में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, उसी में डिपॉजिट हो जाएगा। तुरंत ही वो होता है, टाइम भी नहीं लगता है। और वहीं पे अगर आपका पहले से कोई अकाउंट नहीं है तो फिर क्या करना होगा कि आपके पास कोई से बैंक का अकाउंट हो, उस अकाउंट की डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। वो आपके फिक्स डिपॉजिट में ऐड किया जाएगा वो सारी डिटेल्स, जिससे कि जब भी आपको अपने फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक या फिर विड्रॉल करना होगा तो आपका जो फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र किया जा सके उस आपके अकाउंट में जिसकी आपने डिटेल्स दे रखी थी। तो इसलिए आपको आसानी होगी, बहुत ही आसानी से आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो बेहतर है कि आप अपना एक अकाउंट ओपन कर लीजिए। और अगर आपके पास पहले से कोई अकाउंट है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कैसे करना होगा फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में। तो इसके लिए हमें ब्रांच विजिट करना होगा। देखिए ऑनलाइन का कोई भी यहाँ पे तरीका नहीं है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकें अगर आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो क्योंकि मैंने इसके लिए बैंक से बात किया, कई बार मैंने कॉन्टेक्ट किया कस्टमर केयर सपोर्ट टीम से, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में तो आपको ब्रांच विजिट करना होगा। इसके अलावा मैंने क्रेडिट कार्ड एजेंट, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड एजेंट थे, उनसे भी बात किया तो उन्होंने भी यही बताया। इसके अलावा मैंने बीओबी कार्ड से भी कांटेक्ट किया तो उन्होंने भी मुझे यही बताया कि आपको ब्रांच विजिट करना होगा अगर आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड चाहिए है तो मैं उसका एक स्क्रीनशॉट भी दे देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैसेज किया था बीओबी कार्ड को, बैंक ऑफ बड़ौदा का मैंने मैसेज किया था, तो ये मुझे रिप्लाई मिला था। तो हाँ, अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको कहाँ पे विजिट करना होगा? अपने होम ब्रांच पे आपको विजिट करना होगा जहाँ पे आपका अकाउंट है, जहाँ से आपने अपना अकाउंट ओपन करा रखा है। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स की जो ज़रूरत पड़ती है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड, ओरिजिनल भी और इसकी कॉपी भी, और 2 फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए पासपोर्ट साइज़ के। तो ये लेकर के आपको अपने ब्रांच पे विजिट करना है और अपने ब्रांच से आपको बात करना है कि आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है। तो वो आपको कांटेक्ट कराएंगे क्रेडिट कार्ड एजेंट से जो आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे। तो क्रेडिट कार्ड एजेंट जो होते हैं ये ऑनलाइन भी अप्लाई करते हैं और आपको एक फॉर्म भी देते हैं। फॉर्म सिग्नेचर के लिए तो ज़रूरी है ना, विदाउट सिग्नेचर आपका क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन वो कंप्लीट ही नहीं होगा।
तो वो ऑनलाइन भी अप्लाई करते हैं ताकि आपकी रिक्वेस्ट सबमिट करी जा सके। उनके पास एक खास तरह का ऐप होता है जिससे वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में आपका क्रेडिट कार्ड। और जो एप्लीकेशन होता है उस पर भी वही सारी डिटेल्स, एक नॉर्मल जो क्रेडिट कार्ड का जो एप्लीकेशन होता है ना वैसे ही होता है। उसमें सारी डिटेल्स फिल करनी होती हैं, चाहे तो आप खुद फिल करेंगे या फिर वो खुद ही आपकी डिटेल्स फिल कर देंगे और वहाँ पे आपसे सिग्नेचर्स ली जाएंगी। इसके अलावा एक और लेटर होता है, वो शायद कि एक ऑथेंटिकेशन लेटर या फिर आप कह लीजिए डिक्लेरेशन लेटर। मतलब एक ऐसा लेटर होता है जिस पे आपको एक तरह से बैंक को परमिशन देना होता है। बैंक को आप अलाउ करते हैं कि बैंक आपके फिक्स डिपॉजिट को होल्ड कर सकता है क्योंकि आप उसके अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं। और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करते, आप डिफ़ॉल्टर बन जाते हैं, तो ऐसे में बैंक को ये इजाज़त होगी कि वो आपके फिक्स डिपॉजिट के अमाउंट में से उस अमाउंट की भरपाई कर ले जिसका आपको पेमेंट करना था। मतलब जितना अमाउंट आपने बाकी लगा रखा था, उसका पेमेंट नहीं किया था, तो उसकी वो भरपाई कर सकता है। तो ये बैंक को आपको एक तरह से परमिशन देनी होती है। वो भी एक तरह का पेपर होता है, लेटर होता है, तो उस पर भी आपको सिग्नेचर करना होता है। तो ये तो है अप्लाई करने का तरीका है। इस तरह से आपका एप्लीकेशन एक तरह से प्रोसेस किया जाता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ से आप अपने ब्रांच पर विजिट करके अप्लाई करते हैं। और उसके बाद बैंक मैनेजर आपके एप्लीकेशन पे सिग्नेचर करता है और क्रेडिट कार्ड एजेंट भी सिग्नेचर करता है और बैंक की मोहर लगती है, तो बैंक मैनेजर उस पर मोहर लगाता है और इस तरह से आपके क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन सबमिट किया जाता है। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपका जो एप्लीकेशन होता है ये अंडर रिव्यू रहता है और इसमें मैक्सिमम 21 डेज़ लग सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 21 दिन लग सकते हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं तो ये हफ्ते भर में ही अप्रूव हो जाते हैं। लेकिन किसी किसी केस में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, 2 हफ्ते लग सकते हैं, 3 हफ्ते लग सकते हैं, मतलब कि पूरा 21 का 21 दिन भी लग सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। जो आपका एप्लीकेशन होता है वो कभी कभी ज़्यादा दिनों तक अंडर प्रोसेस रह सकता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। और जैसे ही आपके क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है तो आपका क्रेडिट कार्ड आपको डिस्पैच किया जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम लग सकता है आपको क्रेडिट कार्ड रिसीव होने में, तो वो 2 हफ्तों का 14 दिनों तक का टाइम लग सकता है, नहीं तो उससे पहले ही आ जाता है क्रेडिट कार्ड। तो इसमें कभी कभी वेरिफिकेशन भी हो सकता है और कभी को नहीं भी हो सकता है। वेरिफिकेशन में मतलब क्या, आपको कॉल्स आएंगी, आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में, तो वही आपसे वेरिफिकेशन के लिए जैसे कि आपका नेम पूछ सकते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं, मदर नेम पूछ सकते हैं, आपका एड्रेस पूछ सकते हैं, आपका पिन कोड पूछ सकते हैं, आपका ईमेल आईडी पूछ सकते हैं। तो इसी तरह की डिटेल्स आपसे पूछी जा सकती हैं, इनको कंफर्म कराना होता है। तो अगर वेरिफिकेशन होता है तो उसके लिए आपको कॉल्स आएंगी। वेरिफिकेशन मतलब ऐसा कोई खतरनाक वेरिफिकेशन नहीं होता है जो रेगुलर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए वेरिफिकेशन होता है। जब आप रेगुलर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें जो वेरिफिकेशन होता है वो थोड़ा सा टफ हो सकता है, और इसमें जो वेरिफिकेशन होता है क्योंकि ये सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होता है तो इसमें कुछ ऐसा खास वेरिफिकेशन होता नहीं है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉल्स आ सकती हैं और जो उनकी दूसरी कॉल होती है वो उनके हेडक्वार्टर से आती है। और ये कॉल आने के बाद जब वो आपसे कह दे कि आपका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा, मतलब आपको क्रेडिट कार्ड 14-15 दिनों के अंदर मिल जाएगा, तो फिर समझ लीजिए कि आपका क्रेडिट कार्ड बस जल्दी बनने वाला है और इसमें ज़्यादा टाइम फिर लगता नहीं है। तो इसी तरह से हम बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में अप्लाई करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया मुझे पता है, बट इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे आप लोगों को डिटेल्स दी हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी जब आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सा आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको प्राइम क्रेडिट कार्ड अभी का टाइम में इशू करता है फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में, जिसके लिए आपको मिनिमम फिक्स डिपॉजिट करना होगा 15,000 का। लेकिन अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से अच्छा बेनिफिट लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप आगे चल के अपने क्रेडिट कार्ड से दूसरा क्रेडिट कार्ड बनवा सकें, मतलब कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से पूरा फुल बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप कोशिश करिए कि आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो कम से कम 30,000 रुपये हो। तो उसके लिए आप थोड़ा ज़्यादा अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट करिएगा। और सबसे अच्छा होगा, आप कोशिश ये कर सकते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 से थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको और ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट करना होगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले तो आप EMI पे पूरा बेनिफिट उठा सकेंगे। इसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड जो अप्लाई कर सकते हैं कार्ड टू कार्ड बेस पे, तो ये फ़ायदे होते हैं अगर लिमिट ज़्यादा हो तो। और लिमिट कम आपने ले ली तो फिर आपको परेशानी होगी। भले ही आप अपने क्रेडिट स्कोर को, अपने सिविल स्कोर को इम्प्रूव कर ले जाएं, बट उससे कुछ खास आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा ना। तो आप EMI का बेनिफिट ले सकते हैं। और भी बहुत सारे इसमें जो फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट यूज़ कर लिया तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन का मसला आ जाता है, वो ख़राब हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जो आपका क्रेडिट स्कोर भी, आपका सिविल स्कोर भी ख़राब होता रहेगा। तो इसलिए ज़रूर इस बात को ध्यान रखिएगा
कि लिमिट ज़्यादा होनी चाहिए। और बाकी तो मैंने बता दिया, मतलब जितना अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट करेंगे उतना आपको जो है उस पर लिमिट मिलेगी। 80% आपको लिमिट दे रहा है आपके फिक्स डिपॉजिट के अमाउंट के, तो आप अगर 15,000 का करते हो तो उस पर आपको 12,000 की लिमिट मिलेगी। तो आप उसी हिसाब से कैलकुलेट करके आप अच्छे अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट करिए तो उस पर आपको लिमिट ज़्यादा मिलेगी। मतलब दोस्तों बस यही तरीका होता है बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में अप्लाई करने का। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।